नमस्ते, मैं हूँ सोनाली और आपका मनपसंद किचन में स्वागत है। गर्मियों का सीज़न आते ही साल भर हम जो आम खाने का इंतज़ार करते हैं वो इंतज़ार ख़त्म हो जाता है और आम रस के साथ पूरी, कुरडई, पापड़ और सरगुंडे हो तो इसका स्वर्गीय आनंद कुछ और ही होता है। तो आम रस के इन 3 अलग स्वादों के साथ ये विदर्भ स्पेशल डिश आपको ज़रूर पसंद आएगी। मार्केट से आम लाते ही हम आम को 1 घंटे के लिए पानी में रख देते हैं। आम गुण धर्म से गर्म होता है, इसीलिए अगर हम उसे पानी में रख देते हैं तो उसकी गर्मी कम हो जाती है। तब तक हम पूरी की तैयारी करते हैं। पूरी के लिए हम 1 कप आटा लेते हैं, उसमें 2 चम्मच सूजी डाल देते हैं, थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच घी डालकर उसे मिक्स कर देते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसका आटा गूंद देते हैं। पूरी के लिए हम आटा सख्त ही गूंदेंगे और उसे ढककर रख देते हैं। हमने जो आम पानी में डाले थे वो अब हमने निकाल कर साफ़ कपड़े से पोंछ लिए हैं और अब हम इस आम का रस निकालेंगे। आम का ये जो ऊपरी भाग है, जो इसका मुंह है, इस पर हम अंगूठा रख देते हैं और आम को दबाकर इसका रस निकाल लेते हैं। आम को दबाने के बाद आम के अंदर जो गुठली है वो अपने आप अलग हो जाएगी। अब आम का जो ऊपरी काला भाग है वो हम निकाल लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जिन्होंने किया है उन्हें मेरा धन्यवाद। इसी तरह बाकी 2 आमों का भी रस निकाल लेते हैं। आम के इन छिलकों को हम उल्टा करके चम्मच से इसमें जो रस है वो निकाल लेते हैं। फिर आम की गुठलियों को लगा हुआ रस हम चाकू से निकाल लेते हैं। मैं इसलिए चाकू का इस्तेमाल करती हूँ, आप चाहे तो चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं। इस रस में से थोड़ा सा रस हम निकाल लेते हैं। 1 से 1.5 कप है ये रस। गुठलियों पर लगा हुआ रस निकालने के लिए हम यहाँ पर आधा कप पानी लेते हैं। हमें आम का पूरा रस निकालना है। इस तरह से हम रस निकाल लेते हैं और निकाला हुआ ये रस हम बड़े बर्तन में डाल देते हैं। दोनों बर्तनों में स्वाद के लिए थोड़ा थोड़ा नमक डाल देते हैं। जो आम मैंने लिया है वो बहुत ही ज़्यादा मीठा है, इसलिए मैं इसमें सिर्फ 2 चम्मच शक्कर का पाउडर डालूंगी और दूसरे बर्तन में 1.5 चम्मच। सबसे पहले हम बड़े बर्तन में ब्लेंडर घुमा देते हैं। फिर छोटे बर्तन में आधा कप दूध डालकर उसमें भी ब्लेंडर घुमा देते हैं। और अब हम सरगुंडे को बॉईल करेंगे। सरगुंडे स्पेशली विदर्भ में ज़्यादा बनाए जाते हैं। ये गेहूं के आटे से बनते हैं, लेकिन ये आटा बनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। आम के रस के साथ अगर सरगुंडे, कुरुडी और पापड़ नहीं है तो आम का रस अधूरा सा लगता है। इसे उबालने के लिए हम एक बर्तन में 1 गिलास पानी डाल देते हैं और जैसे ही पानी को उबाल आ जाता है उसमें हम ये सरगुंडे डाल देते हैं। बस 1 मिनट में ही ये सरगुंडे पक जाते हैं। इसे छलनी में डालकर इसका पानी निकाल लेते हैं। अब हम कुरडी और पापड़ तलेंगे। इसके लिए हमने एक बड़े बर्तन में तेल ले लिया है। देखिए, ये पापड़ है और कुरडई है। तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पापड़ डालकर तल लेते हैं। ये गेहूं से बनाए जाते हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। कुरडई जब तली जाती है तो वो दिखने में इतनी सुंदर लगती है। इसमें कई बार खाने का रंग डालकर अलग अलग रंगों से ये कुरडई बनाई जाती हैं। देखिए, आप देख सकते हैं ये ऑरेंज कलर की कुरडई है, कितनी सुंदर दिखाई दे रही है तलने के बाद। हमने जो आटा गूंदा था उसकी हमने पूरियाँ बेलकर रख दी है। अब हम इसी तेल में पूरियाँ तलेंगे। देखिए कितनी बढ़िया फूली है ये पूरी।
सख्त आटा गूंथकर उसे आधे घंटे के लिए ढककर रख देते हैं तो सारी पूरियाँ इसी तरह फूलेंगी। देखिए कितनी बढ़िया फूली हैं पूरियाँ। इसी तरह हम बाकी की पूरियाँ भी तल लेते हैं। फ्रिज में रखा हुआ ठंडे आम का रस हम इन तीनों बाउल में डाल देते हैं। इन 2 बाउल में हमने वो रस डाला है जिसमें हमने थोड़ा सा पानी मिक्स किया था, और इस बाउल में हमने दूध डाला हुआ आम का रस डाला है। देखिए ये कलर से ही पता चलता है। इस वीडियो में आम रस के जो 3 स्वाद है उसमें से पहला स्वाद है इलायची और जायफल का पाउडर। एक बाउल के लिए समझ लीजिए 1 इलायची और आधी इलायची से थोड़ा सा कम जायफल लेकर उसका मैंने पाउडर बना लिया है। और दूध डाले हुए आम रस में मुझे ये स्वाद बहुत पसंद है, इसीलिए मैं ये पाउडर दूध डाले हुए आम रस में डालूंगी। दूसरा स्वाद है काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च का पाउडर आम रस में डालने के बाद उसका एक अलग ही स्वाद आता है जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है। और तीसरा स्वाद है सूंठ पाउडर। सूंठ पाउडर यानी अदरक को सुखाकर जो पाउडर बनाया जाता है वो शरीर के लिए ठंडा होता है, इसीलिए जब हम आम रस में डालते हैं आम रस में जो गर्मी होती है वो कम हो जाती है, तो इसका स्वाद भी बहुत ही लाजवाब लगता है। अब हम सरगुंडे को इस बाउल में डाल देते हैं। उस पर बहुत सारा आम का रस डालकर उसे मिक्स कर देते हैं। और उस पर घर में बनाया हुआ ये गाय का घी डाल देते हैं। ये खाने में बहुत ही यम्मी लगता है, आप इसे ज़रूर बनाकर देखिए। अगर सरगुंडे नहीं है तो आप सेवइयाँ भी बॉईल करके उस पर रस और घी डालकर भी खा सकते हैं। तो देखिए आम रस के 3 अलग स्वाद, उसके साथ गर्मा गर्म पूरियाँ, कुरडई, पापड़, और इस आम रस पर हम गाय का घी डाल देते हैं और साथ में सरगुंडे। तो ये है विदर्भ की स्पेशल डिश। कुरडई और पापड़ को आम रस में कुछ इस तरह से डुबोकर खाया जाता है। ये खाने पर बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आपने आम रस के साथ कुरडई, पापड़ और सरगुंडे खाए हैं तो आपको इसका स्वाद कैसा लगता है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख भेजिए। धन्यवाद।